वाले हैं, मिसिंग नंबर वाले हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले हैं, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा सवाल वो ही परेशान करते हैं जो मैथ के डेटा में आते हैं, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो एनालॉजी हो नंबर वाली, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग में तो आते ही मैथ के क्वेश्चन है। आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि इन 2-3 सालों में आपको कितने लेवल के और किस हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास का टारगेट है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये आप सभी के लिए एक अच्छी क्लास लाई गई है। आप सभी के कहने पर मैं बीच बीच में रीजनिंग की क्लास लेके आती हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्लास को शेयर करो। एक बार मेरे कहने पर जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स, फ्रेंड वगैरह जिनको भी आप जानते हो, एक बार मेरे कहने पर फटाफट से जाओ, क्लास को शेयर करो। तब तक मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है मैम, क्वेश्चन लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। वो क्वेश्चन खुद भी चीख चीख के चिल्ला रहे, भाई हमें भी आगे कर दो, है ना। यहाँ पे हमें भी सोल्व करेंगे बच्चे, बट क्लास में क्वेश्चन लगा जाएंगे। एक बार क्लास शेयर करके आओ भाई, जल्दी से क्लास को शेयर करो, ताकि जितने भी लोग जुड़े मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। और वैसे भी आज हैप्पी धनतेरस सभी को, है ना। और बीच में अब क्लासें नहीं लगेंगी, क्लासें नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछली क्लासें से पढ़ लीजिए, पिछली क्लासें आपको मिल ही जाएंगी। ओके, दीपावली की राम राम। बिल्कुल राम 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 राम। मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करवा दो, बहुत वीक है मेरी। हाँ, वो भी करवाएंगे। देखो बारी बारी से क्लासेज आ रही है ना, और जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड पे क्लास आती है तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो दोस्तों, उससे पहले अच्छा, जिन बच्चों का स्टेनो का पेपर है, स्टेनो का अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, दोनों ही चीजें, प्रैक्टिस भी होगी साथ में टेस्ट भी होगा। ये बैच है जिसमें 20 मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 5 मॉक टेस्ट भेजे जा चुके हैं। छुट्टियों में भी मॉक टेस्ट आएंगे, आप पढ़ो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुकावट आए। तो छुट्टियों में भी आपके यहाँ मॉक टेस्ट जाने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। 5 हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, 250 क्वेश्चन, हालांकि मैंने वीडियो सॉल्यूशन 200 ही करवाए हैं। यहाँ पे अपडेट कंटेंट मिलेगा पूरा 1000 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा, और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, और इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड भी करवाई जाएगी। ठीक है, न्यू बेस्ड क्वेश्चन जितने भी स्टेनो या सीपीओ जितने भी नए क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि सीपीओ का तो 2 साल हो गए पेपर हुए, तो हम अपडेट कर सकते हैं किसके बारे में, स्टेनो के बारे में। तो सारा स्टेनो का अपडेट आपको कंटेंट मिलने वाला है। और इस बैच की, इसमें 99, इसकी प्राइस है 99 रुपए में, मात्र 99 में आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट भी दे पाओगे। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इंडिया स्टडीज एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखो ये पहला सवाल एक तरह से मिसिंग नंबर का सवाल है। जब संख्याएं 3-4 करके आती हैं तो देख के सोचते हैं कि ये पहली बार नहीं आया, ये 2020 का पेपर, 19 का पेपर 20 में हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें भी आया था ये सवाल। नहीं, इस टाइप का सवाल ये 21 में भी आया था, फिर भी बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगा था। साथ में आंसर आए तो 5 दिन कुछ ज्यादा हो गया छुट्टी के लिए, 2 दिन की रखिए। नहीं, बीच में क्लासेज रिकॉर्डेड आपके पास आ जाएंगी। ओके, घंटे में करवा दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ो तो 22, इसके 0 लगा के जोड़ो तो 32, इन दोनों को जोड़ा 27, इसके 0 लगा के जोड़ा 47, इन दोनों को जोड़ा 20, इसके 0 लगा के जोड़ा 50, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके 0 लगा के, फिर यहाँ कुछ ऐसा होगा, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ताकि 48 आ जाए। तो ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, 3rd इज राइट आंसर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? कौन सी वाले की पीडीएफ की बात कर रहे हो भाई? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल है, ए का मतलब है ऐड करना, बी का मतलब है, जो मतलब लिखा हुआ है उसको लिखते जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा है मैम ये वाले क्वेश्चन नहीं आते,
भाई ये ऊपर देख सकते हो आप, 11 नवंबर को 21 में पेपर हुआ था, उसके बाद अब नवंबर में वापस होने जा रहा है आप लोगों का। एक साल हर साल में होता है। मैं नवंबर के 21 वाले भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, और 20 वाले भी करवा रही हूँ। क्वेश्चन यही आते हैं, हम ढंग से नहीं पढ़ते। जो बच्चे ये बोलते हैं ना ये क्वेश्चन नहीं आते, यकीन मानो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, उसको पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है एग्जाम में, उसको पता ही नहीं है कि पिछले साल क्या था, अब क्या अपडेट हुआ है। उसको तो बस इतना सा लगता है एग्जाम में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो इस बीच में क्या आया उसको मतलब नहीं है, पढ़ा नहीं। और जब तक अच्छे सीरियस होके नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही लगता जाएगा, आज नहीं 2 साल बाद भी यही लगेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे अगले सवाल की तरफ आइए। ये भाई आपके आए हुए क्वेश्चन है, मैं 20 वाले भी करवाऊंगी। 20 वालों में 21 वालों में कंपेरिजन करना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा। अब आप सोचो 2010 में आए वही आज आ जाए तो नहीं आ सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मतलब है ऐड करना तो ऐड कर दो, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड था ही, सी का मतलब क्या है घटाना, डी का मतलब डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड। हमें पता है डी का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे आप काटोगे तो 5। ठीक है, डी का मतलब वापस से डिवाइड है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 5 75। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से गुणा किया तो यहाँ पे आया 11 11 5 जा 55 55 55 110, और माइनस में कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 95। और कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, हर शिफ्ट में मैंने शैडो का सवाल देखा है। ठीक है, कोई ऐसे मतलब 6 पेपर हुए थे तो 6 में से कोई एक शिफ्ट बची होगी, बाकी मैंने शैडो के सवाल हर शिफ्ट में लगभग देखे हैं। तो ये जो सवाल है ये देखिए, सवाल है क्या है कि एक सुबह ध्वनि और